कश्मीर से आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद पहली बार दिल्ली में कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बंद कमरे में हुई वार्ता करीब 3.5 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की इस मुलाकात को जम्मू कश्मीर के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 20 मिनट तक सभी पार्टियों को संबोधित किया और जम्मू कश्मीर में विकास के कार्यों की जानकारी दी। लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासी दल इस महामंथन में भी अपने एजेंडे से बाहर नहीं निकल सके। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापा, तो उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बंद कमरे में पाकिस्तान से केंद्र सरकार की बातचीत चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कश्मीर पर भ्रम वाली पॉलिटिक्स क्यों? अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत हो रही है, बेशक खुलेआम नहीं, बंद कमरे में तो कम से कम हम बात कर ही रहे हैं। जब दिल में खलिश हो तो जुबानी तीर यूं ही चलते हैं। जम्मू कश्मीर पर 3.5 घंटे के महामंथन से सिर्फ अमृत निकलेगा इसकी उम्मीद ना थी और ना ऐसा हुआ। मोदी सरकार ने खुले मन से कश्मीर के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला 370 खत्म किए जाने की टीस लिए दिल्ली आए। बातचीत का स्वागत जरूर किया, लेकिन पाकिस्तान का तराना जुबां का अफसाना बन गया। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत का राग छेड़ दिया। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार है। पर सवाल यह है कि क्यों महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान पर भरोसा है लेकिन हिंदुस्तान पर नहीं? क्या जब तक पाकिस्तान अपनी आतंक परस्त नीतियां बंद नहीं करता तब तक उससे कोई बात हो सकती है? क्या जब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की आग भड़काना बंद नहीं करता उससे वार्ता करनी चाहिए? और इससे भी बड़ी बात की बिना आतंकवाद खत्म किए क्या जम्मू कश्मीर में कोई भी कारोबार फल फूल सकता है? लेकिन महबूबा मुफ्ती इस सच को कबूल करने को तैयार नहीं, तो दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि भारत सरकार बैकडोर से पाकिस्तान से वार्ता कर रही है। खबरों के मुताबिक ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत हो रही है, बेशक खुलेआम नहीं, बंद कमरे में तो कम से कम हम बात कर ही रहे हैं। और इस चीज़ को मतलब डिनाई भी नहीं किया गया है। अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब एससीओ की मीटिंग से वापस आए हैं। कश्मीर के दोनों बड़े नेता पाकिस्तान से बातचीत की वकालत जरूर कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने दो टूक कह रखा है कि आतंकवाद और बात एक साथ नहीं हो सकते। तो फिर सवाल ये कि आखिर कश्मीर पर यह भ्रम वाली पॉलिटिक्स क्यों, और क्या इस भ्रम जाल से कश्मीर का भला हो पाएगा? दिल्ली से रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर पर सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल ने थोड़ा सुकून जरूर दिया है। उम्मीदें बड़ी हैं कि कश्मीर में एक बार फिर से लोगों की चुनी हुई सरकार जल्द आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये जम्मू कश्मीर में जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की बातें बता रही हैं, दिल्ली में हाथ जरूर मिले हैं लेकिन दिल मिलना अभी बाकी है। कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया? निदा फाजली ने यूं ही नहीं कहा होगा।
दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। तो दिल्ली में 3.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के नेताओं से दिल मिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सकारात्मक वार्ता के बाद भी ये साफ है कि दिल्ली अभी दूर है। और सवाल ये भी कि आखिर महबूबा मुफ्ती के ऐसे बयान दिल मिलने देंगे या नहीं। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 खत्म किए जाने के बाद से घाटी में पत्थरबाजी और आतंकवाद दोनों की कमर टूटी है। 370 खत्म होने के बाद वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर में 221 आतंकवादी मारे गए, जबकि इस वर्ष 16 मार्च तक 24 आतंकी मारे गए। वर्ष 2018 में जहां घुसपैठ की 328 कोशिशें हुई, वहीं 370 खत्म होने के बाद वर्ष 2020 में 99 बार घुसपैठ की कोशिश हुई और इस वर्ष जनवरी 2021 तक घुसपैठ की कोई कोशिश नहीं हुई। लेकिन आतंक पर 370 की इस चोट में महबूबा मुफ्ती को आम कश्मीरियों की खोट नजर आ रही है और उमर अब्दुल्ला परी सीमन पर ऐतराज जता रहे हैं। हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया? जाहिर है दिल्ली में नेता मिले तो हैं, लेकिन दिल अभी मिलने बाकी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कश्मीर के नेताओं को साफ कर दिया है कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली से रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.